Hello students, today we are going to start a new chapter in your geography, minerals and energy resources. So in this chapter we will study the meaning of minerals, the various regions of important minerals found in India and so many other energy resources in the context of world as well as in India. तो हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें स्टडी करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर. So here we start with the mineral. Mineral क्या होता है? A homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Mineral क्या होता है? एक homogeneous यानी एक जैसे सर कुछ naturally occurring यानी कि nature के थ्रू ही मतलब ये naturally होता है. कुछ substances होते हैं with a definable internal structure यानी जो उनका internal structure होता है, जो composition होता है, चाहे वो chemical हो या physical composition हो, वो उनका डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है. देन दे आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं नेचुरल तरीके से. देन रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स. जो रॉक्स होती हैं दे आर कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल मतलब रॉक्स को जो होती हैं वो कंबाइंड होकर मिनरल्स को कई बार फाउंड करती हैं. देन अ पर्टिकुलर मिनरल दैट फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. कई बार क्या होता है ना, जो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो मतलब किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है जो किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल फॉर्म. यानी मिनरल किस कंडीशन में फॉर्म होगा, पर्टिकुलर जैसे कोई पर्टिकुलर मिनरल है तो वही मिनरल जो है वो मतलब उस जगह पे फॉर्म होगा. तो ये डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल कंडीशंस उस जगह के जहाँ पर वो मिनरल फॉर्म होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट और इसी डिफरेंस की वजह से केमिकल फिजिकल और जो प्रेशर कंडीशंस होती हैं इसकी वजह से ही मिनरल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट उनका हार्डनेस होता है, क्रिस्टल फॉर्म्स होती हैं, लश्यर एंड डेंसिटी होती है. देन अकरेंस ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या प्लेसेस हैं, क्या मतलब फाउंडिंग रीजन्स हैं मिनरल्स के. तो मिनरल्स आर मेनली दे यूजुअली फाउंड इन ओर्स. ओर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल रॉक्स जो होती हैं. तो नेचुरल रॉक्स में जनरली मिनरल्स जो होते हैं वो मिलते हैं, एक्सकेवेट किए जाते हैं एंड दे जनरली अकर्स इन दीज फॉर्म. और ये मेनली इन्हीं फॉर्म्स में मिलते हैं जैसे आइग्नियस रॉक्स होती है, जैसे आइग्नियस रॉक्स में मिलते हैं. तो आइग्नियस रॉक्स होती है जैसे इनमें ये क्रैक्स क्रिवाइसेस यानी जो क्रैक आ जाता है, क्रिवाइसेस या कोई फॉल्ट है, जॉइंट्स है, इस फॉर्म्स में मिनरल मिलते हैं. अब अगर वो जगह जो है यानी कि जो अगर स्मॉल अकरेंस है मिनरल की तो उस स्मॉल अकरेंस को वेन्स बोलते हैं. और अगर लार्ज वंस है यानी कि लार्जर एरिया में अकरेंस है मिनरल्स की तो उसको लोड्स बोलते हैं. तो ये याद रखिएगा आप लोग, वेन्स एंड होल्ड्स. देन इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर एज बेड्स और लेयर. देखिए सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, देखिए रॉक्स तीन टाइप की होती है, आइग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स होते हैं ये बेड या लेयर की फॉर्म्स में होते हैं. ओके, लेयर्स की फॉर्म्स में मिलते हैं और यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं उनके भी मिलने के बहुत चांसेस होते हैं. और आइग्नियस रॉक्स में जो होता है फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, उनका एब्सेंस होता है. सेम मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी. सब मिनरल्स अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स. कुछ मिनरल जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं. इन सैंड्स जो हम लोग जो सैंड्स हम देखते हैं, सैंड माइनिंग होती है नदी के किनारे पे, सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड हिल बेसिस. तो यहाँ पर भी कुछ मिनरल्स होते हैं जो एलुवियल डिपॉजिट के फॉर्म में मिलते हैं. फिर ओशियन जो वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है और जो ओशियन बेड है यानी जो समुद्र का तल है, जो उसका सी फ्लोर है, वहाँ पर भी कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो मिलते हैं. जैसे यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया और क्रोमियम हो गया. तो ये सारे जो होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गया. तो ये सारे मिनरल्स होते हैं जो मतलब ओशियन बेड पे भी मिलते हैं. इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, इंडिया को अभी जो है परमिशन मिली है अभी मतलब पिछले 2019 में जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है कि जो सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिस है वहाँ पर इंडिया एक्सप्लोर कर सकती है जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है. पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में मेनली जो मैंगनीज होता है और जो मतलब आपका कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, लेड हो गया. तो ये कुछ बहुत स्ट्रैटेजिक मिनरल्स मिलते हैं. और ये भी बोला गया है इंडिया की जो अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो इस प्रोजेक्ट को डील करती है और उसका ये कहना है कि अगर इंडिया ने 10% भी जो मिनरल्स हैं यहाँ से एक्सकेवेट हो रहे हैं, अगर इंडिया को 10% ही मिल जाता है तो आने वाले 100 सालों की इंडिया की जो नीड्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री एंड डिफरेंट सेक्टर्स वो फुलफिल हो जाएगी. तो ये मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. देन
देखिए मिनरल्स जो होते हैं मेनली वो तीन तरीके के होते हैं। यहाँ पर चार लिखा हुआ है बट मेनली तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है मेटालिक मिनरल्स, फिर नॉन मेटालिक एंड रॉक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स के ही दो टाइप होते हैं, एक फेरस मिनरल्स और दूसरा नॉन फेरस मिनरल्स। देन नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि जिनमें मेटल नहीं होता, जो मेटललेस होते हैं। देन रॉक मिनरल्स होते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फेरस मिनरल्स। देखिए फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें करीब जो मतलब कुछ मेटल्स होता है, इनमें कुछ मेटल होता है, कुछ आयरन का पार्ट होता है। तो फेरस मिनरल्स जो होता है करीब ये 3/4 है टोटल वैल्यू, यानी जो भी टोटल मतलब मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स हैं, उनका 3/4 जो है वो फेरस मिनरल्स होते हैं। तो अब ये मिनरल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटालर्जिकल इंडस्ट्री, यानी जो मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज है जो इन पर डिपेंड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। और ये जो टू टाइप्स के फेरस मिनरल्स होते हैं मेनली कौन से, एक तो आयरन और एक मैंगनीज। तो ये दोनों किसके टाइप है, कौन से मिनरल्स हैं, फेरस मिनरल्स होते हैं। देन आयरन ओर। अब देखिए आयरन ओर क्या होता है। आयरन हम सब जानते हैं कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में ही पढ़ा था कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और जो कोल इंडस्ट्री थी कितना मतलब एक बैकबोन का काम किया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आयरन और जो होता है बेसिक मिनरल होता है एंड इट इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यस इट इज अ बेसिक मिनरल एंड इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन और थैंक गॉड कि इंडिया के पास एक अच्छी क्वालिटी का आयरन और मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन और होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्यों सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन और होता है, बिकॉज इस आयरन और में करीब 70% आयरन जो होता है वो मिल जाता है, यानी कि आयरन और में 70% आयरन मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। और फिर सेकंड जो हेमेटाइट होता है, सेकंड जो आयरन ओर होता है वो हेमेटाइट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, लेकिन इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, 50 to 60%। मतलब मैग्नेटाइट से थोड़ा सा ही कम होता है, लेकिन हाँ इट इज सेकेंडरी टू द मैग्नेटाइट आयरन ओर। देन नेक्स्ट आता है मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो झारखंड बेल्ट है वो हेमेटाइट जो आयरन हो रहा है सबसे अच्छा जो सेकेंड बेस्ट क्वालिटी का आयरन हो रहा है वो यहाँ पर माइंड होता है इन गोवा एंड नोआमुडी में। ओके। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर जो एरिया है कॉरिडोर है, तो ये कहाँ पर लाई करता है, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में। और आयरन ओर जो है यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर जो माइंस हैं एक्सप्लोर एक्सपोर्ट किया जाता है, जो मतलब आयरन यहाँ से निकलता है वो जापान में साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू द विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर एंड तुमकुर बेल्ट है, ये कर्नाटका में पड़ते हैं सारे एरिया। और ये यहाँ पर भी लार्ज रिजर्व है फॉर आयरन ओर के। और ये जो ओर है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मैंगलोर। मैंगलोर आपका कर्नाटक में ही पड़ता है, पोर्ट सिटी है ये। तो यहाँ से जो होता है ये भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये कर्नाटका महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा वाला एरिया है, ये जो मतलब यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है ये जो है आपका धारवाड़ रॉक्स है, यहाँ पे धारवाड़ सीरीज ऑफ रॉक्स मिलती है यहाँ पे। और जो झारखंड उड़ीसा एंड ये जो वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट आता है ये जो है आपका सिंगभूम रॉक सिस्टम का पार्ट है। तो महाराष्ट्र और गोवा बेल्ट जो है इसमें आता है आपका गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ से भी जो है आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है किसके थ्रू, मर्मगांव पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। देन अदर जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ गोवा झारखंड कर्नाटका है, यहाँ पर भी मेजर आयरन और बेल्ट्स हैं इंडिया की। देन अब देखिए स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ आयरन और रिपोर्ट इन इंडिया। अब इंडिया में मतलब स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है आयरन का, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो द मोस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द कर्नाटका विद 26%, देन ओडिशा एंड देन गोवा, देन झारखंड, देन छत्तीसगढ़ एंड देन अदर स्टेट्स। तो ये सबसे मेजर शेयर आपको टॉप 3 याद रखने हैं, कर्नाटका ओडिशा एंड गोवा। तो ये तीन टॉप मोस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के, कर्नाटका ओडिशा एंड गोवा। तो ये आपको याद रखने हैं। देन मैंगनीज। अब मैंगनीज जो होता है किसमें यूज किया जाता है, जो स्टील और फेरो मैंगनीज एलॉय है, यानी कि स्टील बनाने में मैंगनीज का यूज किया जाता है। और करीब 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है
हमें अगर 1 टन स्टील बनाना है यानी कि 10 किलो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में। और ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है क्या किसमें, ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स वगैरह में भी मैंगनीज का यूज किया जाता है। और ओडिशा जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मैंगनीज कौन बनाता है, जो इट इज उड़ीसा। और ये करीब 1/3 जो कंट्री का टोटल प्रोडक्शन है उसका मतलब 1/3 जो है वो यहीं पर उड़ीसा में प्रोड्यूस किया जाता है। ये 2000 और 2001 के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको। फिर आता है स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज। अब देखिए सबसे ज्यादा मैंगनीज कौन सा स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, अगेन उड़ीसा। तो उड़ीसा, फिर सेकंड नंबर पे आता है अदर्स जो मतलब और भी कई राज्य हैं, फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो यही कुछ एरियाज हम देख रहे हैं रिपीटेड हो रहे हैं, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। तो यही एरियाज क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंगनीज इन इंडिया। देन नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं जो मेटल लेस होते हैं, जिन्हें मेटल नहीं होता। तो मेटलर्जी में भी जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, एक मेटल होता है जिसमें एलॉयज वगैरह आते हैं, इसमें आयरन का कंटेंट नहीं होता है और मतलब इसमें नहीं मिलता है। और इम्पॉर्टेंट जो नॉन फेरस मेटल्स हैं वो है आपके एल्यूमिनियम, यानी जिनमें आयरन एब्सेंट होता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, टिन, टाइटेनियम। इनफैक्ट टाइटेनियम तो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और बहुत मतलब लाइट वेट होता है, अपने वेट के अकॉर्डिंग बहुत लाइट होता है ये, साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो मतलब डेंसिटी होती है बहुत कम, बहुत ज़्यादा होती है और जो बहुत कम होती है, सॉरी। फिर एल्यूमिनियम का भी यही है, अपने साइज के हिसाब से बहुत लूज वेट होता है ये। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, और जैसे ब्रास वगैरह। कुछ नॉन फेरस मटेरियल्स भी यूज होते हैं जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में, लाइक बॉक्साइट हो गया। तो बक्साइट यूज किया जाता है एज अ फ्लक्स फॉर ब्लास्ट फर्नेस, जो ये भट्टी वगैरह हम लोग देखते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस वहाँ पर। जबकि कुछ वोल्फ्रामाइट भी यूज किया जाता है, कुछ 1 सेकेंड, कुछ पायरोल्यूसिटेंस भी यूज किए जाते हैं और क्रोमाइट्स भी यूज किया जाता है इन मेकिंग फेरस एलॉयज को। तो ये सारी चीजें यूज की जाती है फेरस एलॉय में। देन हम लोग बात करते हैं फिर हम लोग बात करते हैं कॉपर ओर की। तो देखिए कॉपर ओर क्या होता है, कॉपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और ये मेनली जो आपका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री होती है वहाँ पर यूज किया जाता है। तो इंडिया में जो है अभी मतलब बहुत कमी है इस रिजर्व की, प्रोडक्शन की कॉपर की। तो मेलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, ये मेनली यूज इलेक्ट्रिकल केबल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, वहाँ पर यूज किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो बालाघाट माइंस है, आपको ये चीजें बहुत याद रखनी है। बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट की भी ओर्स होती हैं। तो बॉक्साइट और वर्ल्ड का प्राइमरी सोर्स है एल्यूमिनियम का, यानी एल्यूमिनियम कहाँ बनता है, किस तरीके से प्राप्त होता है एल्यूमिनियम को मतलब अटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है बॉक्साइट ओर। तो और जो होता है सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, केमिकली प्रोसेस्ड करते हैं ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकल जाए। फिर एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिना क्या होता है, ये फिर इसको स्मेल्ट किया जाता है एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हीट अप करके, ताकि अच्छा प्योर एल्यूमिनियम मेटल निकल जाए। और ये जो बॉक्साइट है टिपिकली कहाँ मिलता है, टॉप सॉइल जो लोकेटेड होती है वेरियस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी जो सबसे मतलब ये आपको टॉप सॉइल में मिल जाता है, जो क्रस्ट वाला लेयर होता है वहीं पर मिल जाता है। और जो इंडिया है बॉक्साइट डिपॉजिट बहुत सारे मिलते हैं, मेनली जो अमरकंटक प्लेटू एरिया है मध्य प्रदेश का वहाँ पर। फिर मैकॉल हिल्स है आपका जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। फिर प्लेटू रीजन है बिलासपुर कटनी वहाँ पर, एंड बिलासपुर और कटनी आपका वहाँ पर पड़ता है झारखंड में। देन उड़ीसा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया। लेकिन अभी जो है वो हाँ यस इट इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर पंच पतमली डिपॉजिट्स है इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स हैं स्टेट में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के जो फर्दर इसके पार्ट्स होंगे आई विल गिव यू इन सब्सिक्वेंट सीरीज। टिल देन